चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपामृति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त वरिष्ठ भक्त समस्त वैष्णव समस्त वैष्णवी मानकु आजिर एही संडे गीता अधिवेशन जो सेशन टे समस्त को सुस्वागतम। समस्ते माने बहुत खुशी लगे कि समस्ते निरूपित समय अनुसार माने अत्यंत श्रद्धार सहित उत्कंठा चित्तरे जो साधु संगरे रही भगवान कर जो दिव्य अमृतमय रस को आस्वादन करने को आ निजर चित्त को शुद्धि करने निजर शरीर चेतनारू निज को ऊर्ध को उठेवा विशेष करिकी ए जो सुप्त अवस्था जो आम सब हृदय रे जो कृष्ण प्रेम को हृदय रूपी माटी रे प्रस्फुटित करने जो नियमित भाव में आपण माने क्लास रे जुक्त होउचंती सेति समस्त को हृदय रु अशेष अशेष धन्यवाद। तो एबे आमे भगवत गीतार जो तृतीय अध्याय कर्म जगर सीढ़ी चढ़ी चढ़ी की आज अंतिम पर्याय जो सीढ़ी अंतिम पर्याय रूपी सीढ़ी रे पहुंची जाइछु। ताले एबे देखिबा भगवान कौन कहउचंती अध्याय रे ए श्लोक रे। एवं बुद्धे हे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्य आत्मानं आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद जी की जय। एहीपरि भावरे व्यक्ति निजको भाविब जे से जड़ेन्द्रिय मन एवं बुद्धि ठारू ऊर्ध्वरे अवस्थित से एहीपरि भावी तार नीच मन को उच्च मन साहाय्य रे नियंत्रित करिबा उचित एवं दिव्य शक्ति बा आत्म शक्ति बल रे
काम रूपरे परिचित यही दुर्दोष एई दुर्दोष शत्रु को जय करिबा उचित। बहुत सुंदर कथा भगवान एठी कहउचंती। तो कौन कहउचंती भगवान ना ए श्लोक विषय कहउचंती जे किपरि भाबरे आमे निज मन को निजर बुद्धि को निजर इंद्रिय को आमे जीतिकी ए जो शत्रु काम रूपी शत्रु को आमे किपरि भाबरे जयलाभ करि परिबा। तो ए श्लोक जानिबा पूर्वरु आमे पूर्वरु पढ़ा जायथुआ श्लोक माने किछि संक्षेप रे कर्मयोग विषय रे जानिबा। कौन ना प्रथमे भगवान को कौन करचंती श्रीकृष्ण जे अर्जुन माने प्रत्येक शिष्य अर्जुन कौन करचंती ना परम पुरुष भगवान को पचारुचंती क्वेश्चन पचारुचंती कौन ना जदि ए जो बुद्धि जोग द्वारा माने परमात्मा को सह युक्त हेबा सर्वश्रेष्ठ अटे तेबे प्रभु काहे आपण मते ए भयंकर युद्ध कर्म रे नियुक्त हेबा पई बाध्य करूचंती। तो भगवान उत्तर देकी कौन कहउचंती अर्जुन बुद्धि को ए जो परमात्मा कठारे लगाइबार माने नुहे जे कि समस्त कर्म को तमे त्याग कर दियो आउ कर्म कर नाही। काहे कि ना कौन कहा जाउची भगवान स्वयं भगवान भगवत गीता रे कौन कहउचंती ना नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। अरे जीवात्मा कदापि कर्म न करी क्षण सुद्धा रही पारिबनी। जीव प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण निजर जो इंद्रिय द्वारा निजर मन द्वारा निजर बुद्धि द्वारा निजर वाणी द्वारा अन्ना से कर्म ही करिथाय। कर्म न करिबा ठारू भगवान कहउचंती जे कर्म न करिबा ठारू बरं कर्म करिबाटा श्रेष्ठ अटे। काहे कि ना आमे जदि कर्म न करूचु तेबे आमे आम शरीर को भी केबे भी सुरक्षा देई परिबा नाही। काहे कि ना 3.8 रे कहउचंती भगवान जे नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायते ही कर्मणः शरीर यात्रा पिचते नंग प्रसिद्ध्यत अकर्मणः। तेणु भगवान एठी अर्जुन को माध्यम करिकी कहउचंती कौन ना जदि जीवात्मा निजर मन को निजर इंद्रिय को जदि संयम करि पारला आउ ना वर्णाश्रम जो चारि वर्ण चारि जाति जो जो रहिछि से वर्ण आश्रम जो रहिछि से चारि वर्ण और चारि आश्रम माने वर्णाश्रम ए वर्ण आश्रम द्वारा से धर्म द्वारा जदि निजको अनुशासित कला निजर कर्तव्य को निष्ठार सहित माने संपादन कला तेबे कौन हबो ना से केबे भी आउ कर्म बंधन रे बांधी हेबो नाही। किंतु जदि जने व्यक्ति कर्म कला आउ से कर्मर फल को भोगिबा को इच्छा कला तेबे कौन हबो से निश्चित भाव रे कर्म बंधन रे बांधी होई जिवो। तो सेदी पई भगवान कहउचंती अर्जुन को कि तुमे कर्म करि चलो। किंतु अर्जुन कौन कहउचंती ना प्रभु जदि मु कर्म करिबी मु भी सेही कर्म बंधन रे बांधी हेबी। तो भगवान कौन कहउचंती ना मनमना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। जदि अर्जुन तमे मते भक्ति करिवो आउ जदि मोर पूजा आराधना करिवो जदि मते प्रणाम करिवो तेबे कौन हबो ना तुमे समस्त प्रकार जो कर्म बंधन लागे से कर्म बंधन रु तुमे मुक्त हेई जिवो। तुमको आउ कर्म बंधन लागिबो नाही। तेणु तुमे कर्म कर। तो पुणी भगवान कहउचंती ठीक अछि कर्म तो करिबा कथा किंतु जदि जणे मते भक्ति न कला मते जदि श्रद्धार सहित आराधना न करूची जदि मते ध्यान न करूची मोर भगवत सेवारे जदि जणे न लागुची तेबे से कौन हबो ना तार उद्धार किपरि हबो। अर्जुन कहउचंती ठीक अछि जो माने तो मते भक्ति करचंती जो माने श्रद्धा सहित मते आराधना करचंती कि मोर भगवत सेवारे लागि रहउचंती तेबे तो सेमानकर उद्धार हेई जिवो सेमाने कर्म बंधन मुक्त हेई जिवे। किंतु जिए मो शरण को आसु नाही जे होची मते भक्ति करू नाही आउ जे मो ठारू विमुख हेई जाईची
मोर सेवा करने को इच्छा करना किंबा भक्ति करने को चाहूनी आउ कौन ना निज को भगवान मने करुची ए संसार रे जेते सबू मोर प्रदत्त सबू संसार को से कौन करुची निज इंद्रिय द्वारा भोग करने को चाहूची भगवान होगा चाहूची आउ भोग करने को चाहूची तेबे से व्यक्तिर उद्धार किपरि हेबो तार किपरि कल्याण हेबो तो सेठु भगवान कहउचंती एठी कि देवान भावयत अर्थात जीवात्मा आ जदि माने प्रत्यक्ष भाव माने डायरेक्टली मोर जदि पूजा आराधना न करू कि माने करबा को चाहूनी किंबा भक्ति करबा को चाहूनी कि मो शरण रे आसुनी किंबा मो पई यज्ञ करूनी तेबे से निश्चित भाव रे अप्रत्यक्ष भाव रे बा इनडायरेक्टली कौन ना देवता मानकू जदि से पूजा आराधना करिवो तांको पई यज्ञ करिवो आउ यज्ञ रे जो विभिन्न प्रकार सामग्री आहुति दबो ते देवता माने कौन हेबे ना से आहुति दीथिवा जो सामग्री से सबुरे से माने पाइकी प्रसन्न हेबे आउ जीव को कौन करिवे जीव जो कामना रखी कि जो देवता मानकू जो पूजा करिथिला तो तार मनोकामना वांछा पूर्ण हेबो एही परि भाबरे कोन हबो ना जीव आउ देवता उभय पोषण से मानकर हबो तापरे किंतु केही जदि माने भगवान को अर्पण न करिकी जदि केवल निजर इंद्रिय तृप्ति पई खाद्य प्रस्तुत करिकी खाइबे सेठी भगवान कहउचंती तेबे से निश्चय भाबरे पाप ही भक्षण करिवे काहे कि ना निजे भगवान कहउचंती 3.13 रे के यज्ञ शिष्टासीन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बसै भुंजन्ते त्वं अघं पापम त्वं तें त्वघं पापा जे पचंती आत्मा कारणा तो जे भगवान को अर्पण न करिकी जदि खाद्य खाइबो तेबे से कोन हबो ना पाप ही खाइबो आउ कोन कहउचंती ना जदि जीवात्मा निर्दिष्ट कर्म करिवो आउ सेथे माने जो यज्ञ उत्पन्न हेबो यज्ञ कले कोन हबो ना वर्षा हबो आ वर्षा हेले कोन हबो ना खाद्य शस्य सब उत्पन्न हबो कौन पाई कह जाउची एटा ना भगवान स्वयं कहउचंती कि अन्नाद भवंती माने भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव जदि जतले खाद्य शस्य माने वर्षा हेले खाद्य शस्य उत्पन्न हेला तो से खाद्य शस्य को के खाइला नाही जीव खाइला आ जीव खाइला परे कोन हेला ना से बल प्राप्ति हेला तो बल प्राप्ति हेला परे कोन हेला ना से हुष्ट पुष्ट हेला पुणी है कोन कला ना पुणी से जतले हुष्ट पुष्ट हेला सेतले से देवता माननकू यज्ञ करिकी पुणी से आहुति देला आ देवता माने कोन कले ना सेई जो यज्ञर फल को भगवान को अर्पण कले आ भगवान सेई फल को भोग करिकी काहे कि हमें जानचु भक्तारं यज्ञ तपसा काहे कि भगवान ही सब किछि द भक्ता तेनु देवता माने कोन कले ना भगवान को से यज्ञ फल को अर्पण कले एबे कोन हेला ना जेतोले तांकर देवता माने आजीव मान को तांकर मनोकामना पूर्ति पाई जो आवश्यक जो जल दरकार आजीव कोन पाए माने यज्ञ करथाय ना तार दरकार जल दरकार वायु दरकार अग्नि दरकार तो से सब को प्रदान किए कले ना भगवान ही प्रदान कले किपरि भाबरे ना देवता मानक माध्यम रे काहे कि ना देवता माने किए ना भगवान करो ए जो निर्देश को वहन करुथिबा बा वाहक बा से माने प्रतिनिधि अटंती तो एही परि कोन हैला ना उभय देवता और जीव प्रसन्न एपरि भाबरे होंती आउ सेठु कोन हुए ना श्रेय परम बापस्यतः अर्थात जीवर परम कल्याण ही होइथाय तेनु जीवात्मा कोन कला ना जेबे भगवान कर भक्त हुए जेतेबेले भगवान को भक्ति करिबाकू जेतेबेले से लागे सेतेबेले कोन हुए ना विष्णु को प्रत्यक्ष भी से यज्ञ करने लगे भगवान कौन करती आम जानी भगवान होती भक्तर अधीन तेणु भगवान भक्तर अधीन हो जाती तेणु जीव कौन हुए ना भगवान को कृपारू बहुत सहजरे ए कर्म बंधन रु कौन हुए ना से मुक्त हो जाए किंतु माने जे धरा जो संपूर्ण रूपे माने कृष्ण चेतनशील जे आत्मा रे रमण करुची जे आत्म तृप्त अटे आउ कौन ना जे पूर्ण रूप माने संतुष्ट आउ तार कौन हुए ना ये जो बौद्धिक जो नियमावली रही ताकू पालन करिवार
आवश्यकता नाही बोली भगवान एठी कहउचंती काहे कि एई सब जो इतिहास रे हमर शास्त्र रे यार माने वास्तव उदाहरण रहिचंती आमे सेई भितर जने जानिचु कि मिथिला नरेश के थिले ना जनकर राजा रामचंद्र जे कि धर्मपरायण थिले जनक राजा से कौन ना सत्यनिष्ठ थिले आउ कृष्ण चेतना रे ही रहुथिले राजा होई मध्य राजर्षि भली जनक राजा कथा सॉरी राम कहली जनक राजा आज कि माने राजर्षि थिले माने राजा तो थिले राजकार्य संपादन करुथिले किंतु बैरागी थिले राजर्षि माने राजा विथ ऋषि राजा होई मध्य समस्त ऐश्वर्यर अधिकारी हेई भी से ऋषि मानक भलिया ए संसार रो से तांको माने से बैरागी भलिया रहुथिले आउ कोन करथुले ना निजर राजकार्य तो संपादन करुथिले परिबा सह निजर स्वधर्म को कोन करथिले निजर कर्तव्य कर्म को बेस भल भाबरे से संपादन करुथिले तो राजा आउ कोन ना राजा प्रजा मानक पई जो सबु नियमावली माने प्रस्तुत करिथांती माने ताहा आवश्यकता नुहे कि राजा से नियम को पालन करिवे किंतु लोक मानकू ए राज्यर प्रजा मानकू शिक्षा देवा पई नीति शिक्षा देवा पई माने से कोन ना धर्म को भी रक्षा करथुले आउ आउ कर्तव्य कर्म को भी से करुथिले तो एबे भगवान कहउचंती कि जत जदाचरति श्रेष्ठ स्तर देवेतर जन स जत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते अर्थात विशिष्ट व्यक्ति माने निजर जो आचरण द्वारा जो कार्य सब करिथांती सही कार्य को समग्र पृथ्वीवासी कौन करती ना अनुसरण करिथांती तो एबे भगवान समस्त कथा कहले राजा कथा कहले विशिष्ट व्यक्ति मान कथा कहले एबे भगवान तांको निज कथा कहउचंती कि से कौन ना से दिव्य स्थिति रे ही रुहंती सर्व कारणर कारण अटंती आउ सड़ ऐश्वर्यधारी अटंती तांको ठारू आउ केई बड़ नुहंती तांकर कौनसी प्रकार अभाव नथाए तेणु तांको कौनसी प्रकार कर्म करिवार आवश्यकता हुए नहीं किंतु जदि भगवान कर्म न करुचंती भगवान को देखा देखी कौन हबो ना जन समाज मध्य कौनसी कर्म करिवे नहीं भगवान को ही अनुसरण करिवे जहा फल रे ए जगत कौन हबो भगवान कहउचंती ध्वंस हेई जिवो तेणु ए धराधाम रे जतबेले माने भगवान आसुचंती सेतबेले लोक माननकु शिक्षा देवा पई से कोन करंती एई कर्तव्य कर्म को संपादन ही करिथांती तो एबे भगवान मूर्ख आ जो माने मूढ़ जो अज्ञ व्यक्ति तांको विषय कहउचंती कि जे होची अज्ञानी जे मूढ़ आ जे कर्म करी से कर्मर फल को माने भोग करबा को चाहती बा इच्छा करती तो सेई व्यक्ति को कौन हुए ना भगवान कहउचंती तुम माने आवश्यकता नहीं जो माने कृष्ण चेतनशील से मान को आदौ विचलित कर नाही बरं निज निजर साधना रे तुम सब रत रुह तापरे आजीव किपरि भाव रे माने त्रिगुण रे अधीन होई कि निज को कर्ता माने करूची आ किंतु वास्तव रे कर्म गुडी को कहा द्वारा माने संपन्न होची नाही प्रकृति द्वारा किंतु जे तत्वदर्शी जे होची त्रिगुण ऊर्ध्व रे से भगवान कर इंद्रिय रो तृप्ति पाई सब बळे निष्काम कर्म ही करूची आउ जीव को माने निज धर्म रे रही कि कर्तव्य कर्म करबा को भगवान कौन करचंती ना एठी निर्देश दउचंती कि यद्यपि स्वधर्म दशयुक्त माने सेटा दशयुक्त होई थाई पारे तथापि निज धर्म रे रही कि कर्तव्य कर्म होची करिबाटा करिकि बरं मृत्यु वरण करिबाटा ही श्रेयस्कर अटे किंतु अन्यर धर्म को अन्यर कर्तव्य कर्म को जीवन रे आचरिबा ता कोन ना भयाभय अटे विपदपूर्ण अटे तापरे आजीव किपरि माने जो भोग्य वस्तु पाई माने भोग्य वस्तु को पाइबा को इच्छा करूची जहा पड़ले कि तार कामना सृष्टि होची कामना पूर्ण हेले कोन होची ना तार क्रोध जात होची आउ द्रौपदी कामना टकु नै कि बहुत सुंदर वर्ड कहउचंती जे जीवर महान शत्रु के ना ही कामना कारण ए कामना जो कोन हेई थाए ना विशिष्ट माने जो जीव भौतिक बंधन रे ही पड़ी जाई थाए केपरी ना जेपरी वर्ष माने जो दर्पण धूली द्वारा आवृत होई थाए जेपरी गर्भस्थित शिशुटी जरायु रे आवृत होई थाए ठीक सही परी ए जीव कोन हुए
ना शुद्ध चेतनाटा तार एई नित्य शत्रु द्वारा आवृत काम द्वारा आवृत होता है आउ कौन ना अग्नि परी दहन हेबाकू लगी थाए तो ये जो शरीर मध्य जहाँ भी माने काम इच्छा रही थाए ताहा कौन हुए ना ये इंद्रिय मानक माध्यम ही कौन हुए ना प्रकाशित होता है तेणु इंद्रिय गुड़िक शरीर ठारू अधिक उन्नत मात्र मनटा समस्त इंद्रियों ठारू उन्नत आ मन ठारू किए उन्नत ना बुद्धि आ बुद्धि ठारू सब ठारू किए उन्नत ना आत्मा आ आत्मा जेहेतु श्रेष्ठ जेहेतु से कौन हुए ना ये जो मन इंद्रिय बुद्धि द्वारा जेते पर्यंत से संतुष्ट न होता है जेते पर्यंत आत्मा को आत्म सुख न मिली थाए आत्मा रे तृप्त न होता है सेते पर्यंत से এই जो मन बुद्धि अहंकार এই जो मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा कौन हुए से आत्म सुख को से अन्वेषण करने को लगी थाए तेणु किंतु जदि आत्मा प्रत्यक्ष भाव में माने परमात्मा सहित जदि से संयुक्त हो तांकर जदि से समस्त तेबे कौन हबो ना धीरे धीरे तार समस्त जो मन समस्त इंद्रिय समस्त बुद्धि आपे आपे भगवान को सेवारे नियुक्त हो तेबे कौन हबो ना सब प्रकार समस्यार समाधान हो पारिबो आउ जतबेले माने जो बुद्धि साहाय्य ये जो दुष्ट मनटा कौन हुए ना भगवान को पाद पद्म रे जतबेले संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण कर दिए ये कौन हुए ना कृष्ण चेतनशील ही हो जाए भक्त को संग करि थाए आउ शास्त्रगत ज्ञान को कौन करे ना आचरण रे ही लगई थाए तो कौन है ना आज जो श्लोक या विषय भगवान कौन कहते तो पूर्वभाष थिला एबे जानिबा टिके कि भगवान एबे कौन कहउचंती ए श्लोक रे लास्ट श्लोक रे कौन कहउचंती भगवान ना काम रूपी जो शत्रु ठारू किपरि निजको संयत करिकि निजर मन बुद्धि इंद्रिय को संयत करिकि विजय प्राप्त संभव तो ये जो काम रूपं काममय इदं जगत यार माने कौन ना ये भौतिक संसार रे माने परि केही व्यक्ति नहाती जे कि माने ये जो काम रूपी माया रे बसीभूत होई नहाती केवल किए ए माया मुक्त ना सही व्यक्ति काम रूपी माया मुक्त जे संपूर्ण मात्रा रे कौन है ना ये जो भगवत शरण रे रही कथारे कहा जाए ना जहां रहे राम वहां नहीं काम और जहां रहे काम वहां नहीं राम तेणु से भगवान कहते जहि शत्रु महाबाह काम रूपं दुरासदम एठारे जहि माने कौन ना जो काम जो महान शत्रु याकू कौन ना आम हत्या करबा उचित मारी देबा उचित छाड़ा उचित नुहे केबे भी जीतवा को देवा कथा नुहे तो श्री प्रभुपाद भी कहते जो तात्पर्य जे ए जो काम उत्पत्ति कौटू होची ना रजगुण समद्भव रजगुण रु ही कामनाटा जात होची किंतु जदि जने रजगुणी रु कौन हम ना से जदि सत्वगुणी संग करिवो तेबे से कौन हम ना धीरे धीरे ए रजगुण रु ऊर्ध्व को उठिबो आउ माने सत्वगुण रे जाइकी अवस्थान करिवो आ सत्वगुणी किए ना जे सर्वदा कौन करुची ना कृष्ण को माने चिंतन रे निजको निमग्न रखुची गोविंद को भजुची गीता भागवत परी शास्त्र को कौन ना से श्रवण करुची सेति पई कहा जाय ना जेमिति संग सेमिति रंग किंतु आज ये पूर्ण मात्रा रे ए जो भोग रोग रे आक्रांत हेउची ताको भल भाव रे जणा कोन ना किपरि भोग्य विषय वस्तु प्रति आकृष्ट हेबाकू पड़िबो किंतु सही आसक्ति को जदि सही आसक्ति रो मोड को जदि से आध्यात्मिक आड़ को माने मुहाई दबो तेबे कोन हबो ना तार जो आसक्तिटा भोग्य विषय प्रति जो आसक्तिटा सेटा तार बदली जाई कि भगवान को प्रति माने से कोन हबो ना आकृष्ट होई परिबो भगवान को भक्ति करबा को लागि परिबो सेते बेले जाई कि कोन हबो ना ई जीव जानि परिबो केवल आत्मा द्वारा ही से कोन ना संतुष्ट होई परिबो ना कि मन और इंद्रिय द्वारा तेणु जीव कौन हम ना जो इंद्रिय सुख प्रति मन आउ बड़ाइब नाही केवल कौन हम ना बुद्धि द्वारा आमे आम मन को माने कौन हम ना केंद्रित करि पारू किपरि ना बुद्धि द्वारा ही तो आमे जानि पारू ना कोउटा भल कर्म आ कोउटा मंद कर्म तेणु ए जो भल कर्म और मंद कर्म
ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜାଣି ପାରିଲା ସେଇଠୁ ଏଟା ପୁଣି ଜାଣୁ କୋଉଠୁ ହଁ ଭଲ କର୍ମ ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମ କୋଉଠୁ ଜାଣୁ ନା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସଙ୍ଗ କଲା ଆଉ ସଙ୍ଗ କରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କଲା ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆତ୍ମା ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା କାହିଁକି ନା ମନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖୁବ ଧାବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲା କଣ ନା ମତେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହୁଏ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ମାନେ କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ସେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଆଉ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ହନ୍ତି ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଆତ୍ମା ଅଟୋମେଟିକ ଆତ୍ମ ସୁଖ ହିଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରମଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ସେ ଲାଭ କରିପାରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ନିବର୍ତ୍ତତେ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ଯେବେ ଭକ୍ତିର ସୁଖଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନଉଛି କାମ ରୂପୀ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ କଣ ହଉଛି ନା ତାର ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଟା କଣ ନା ନିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାମ ରୂପୀ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ୱରୂପ ଟା କଣ ନା ଅନିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଇ ଆମ ମନରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଅହଙ୍କାରରେ ଏଇ କାମ ଘର କରିକି ବସି ଯାଇଛି ତ କାମଟା ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କଣ ନା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ ବାଧକ ଅଟେ ତ ଏଇ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ବା ଏଇ କାମ ଆଉ ଏହା କଣ ହୁଏ ନା ଅହଙ୍କାର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଜାଣିପାରେନି ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମାନେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ବି ମାନେ ପତା ଲଗେଇ ପାରେନି ଯେ ଏଇ କାମଟା ଯାଇକି କେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଯାଇକି ଘର କରିକି ବସିଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଅହଙ୍କାର ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ତ ସତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ନିଜକୁ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଟା ବନ୍ଧା କୁକୁର ଯୋଉ ଗଳାରେ ପଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସେଇ କୁକୁର ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରଟି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ଅଟେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ଆଉ କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ମୁଁ ବଡ ଗୋଟେ ଲେଖକ ମାନେ ଗାୟକ ଏଇପରି ଭାବିଲା ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ମୁଁ ହେଇକି କାଉ ଭଳିଆ ରାଉ 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 ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋ ଗାଡି ମୋ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ମୋର ଏହିପରି ସେ ମୋର ହେଇକି ନା କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଭୌତିକ ମିଥ୍ୟା ଅଙ୍କରରେ ହିଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଏଇ ଯୋଉ କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ମାନେ ପ୍ରଶୟ ଦିଏ ତେବେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଟା ବଳିଆନ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ କେବଳ ଏମାନେ ସେ କଣ ଚାହେଁ ନା କେବଳ ମୁଁ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବି ବିଶେଷ କରି କଣ କରେ ନା ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାର କରେ ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଯେତେ ମହାନ ଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେ କଠିନ ସାଧନ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ରୂପୀ ମାୟାରେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଯୋଉ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଆଉ କିଏ ନା ଯିଏ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମହାନ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରିକି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଜିତିଥାନ୍ତି କାହାକୁ ନାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏଇ କାମ ରୂପୀ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ସେମାନେ ବି ଦମନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ
ଯାହାର କିଛି ବିଶେଷତା ନାହିଁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହାର କିଛି ବିଶେଷତା ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥାଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସେଇଥିରେ କେବଳ ସେମାନେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟାର କଣ ନା ରୂପ ଅଛି ନା ଗୁଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ଆକାର ବିଶେଷତା ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସି ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା କି ମାନେ ସିନ୍ଧୁରେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସାଗରରେ ଗାଗର ଭଳି ସେମାନେ କଣ ନା ଲୀନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ କଣ ନା ଶୂନ୍ୟବାଦ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ନା ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଣି କଣ ଥାଏ ନା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଣ ର ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା କଣ ନା ଶୂନ ବା ଶୂନ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ହେଇକି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ କେବେ ବି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତେଣୁ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ରୂପୀ ଭ୍ରମରରୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟାରୁ ମାନେ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା ଆମେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନା ତାହେଲେ କାମ ରୂପୀରୁ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବାହାରି ପାରିବ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେ ବିଚାର କରିବ କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ବିଚାର କରିବ ଯେ ମୁଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆଣିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଭାବି ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବଳରେ କଣ ହବ ନା ସେ ତାର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ଆଉ ଯେବେ ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ କଣ ହବ ନା ତାର ମନ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମନ ଦ୍ଵାରା କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଟା କଣ ହବ ନା ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ବା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମେ ଏକ କଣ ନା ଶରୀର ନୁହେଁ ତମେ ହଉଛ ଏକ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ମନ ମାନେ ଯୋଉ ମନ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମିତ କଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଯୋଉ ଏଇ କାମ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମନ କରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟ ତମେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଛ ତ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦମନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କାମ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତି ପାରିବ ତେବେ କଣ ହବ ନା ତୁମେ ଏକ ସଫଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚିତ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କିପରି ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ ନା ମଇ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆତ୍ମସ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶିତ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଧ୍ୟସ ବିଗତ ଜରହ ଯୋଉଟା କି ଆମର 3.30 ରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମାନେ କଣ ନା ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବ ତୁମର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରିବ ତେବେ କଣ ହବ ଆଉ କଣ ନା ତମେ ଯଦି ତୁମର ଯୋଉ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳକୁ ଆଶା ନ କରିବ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଆଉ ତମ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ ଏଠି ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତମେ ତେଣୁ କଣ କରିବ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି କଣ ହବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରିବ ଏହିପରି କଣ ହବ ନା ତୁମର ଉଚ୍ଚତର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତମେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ହବ
आ कृष्ण चेतना रे अग्रगति करि परिबो आ कोन हबो ना तमे होची कृष्ण भावनामय होई परिबो ठीक अछि आज समय हे जाइछि एठी वाणी को विराम दउची हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा